तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ जो हर बार की ही तरह इस बार भी थ्रिलिंग और इंटरेस्टिंग होगी। आज की इस मूवी का नाम है रिप्लेस, जिसे नोबर्ट क्रिल ने डायरेक्ट किया है। और ये मूवी वाकई में एक बहुत ही अच्छी मूवी है जिसे आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। इसीलिए मैंने इस मूवी को पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ जाकर भी इस मूवी को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक हॉस्पिटल का रूम देखते हैं जहाँ पर एक लेडी कुछ बोल रही थी कि वो बूढ़ी नहीं होना चाहती और ना ही वो अपने शरीर को बूढ़ा होता हुआ देख सकती है, लेकिन उसे इसका इलाज मिल गया है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम एक लड़की कीरा को अपने बॉयफ्रेंड जोनस के साथ देखते हैं, जो कि एक पार्टी के बाद जोनस के अपार्टमेंट में जाते हैं जहाँ पर दोनों पूरी रात बिताते हैं और मेकआउट करते हैं। अगली सुबह जब कीरा की नींद खुलती है तो वो बेड पर खुद को अकेला पाती है, यानी कि जोनस वहाँ पर नहीं था और कीरा उसे सब जगह ढूंढती है लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। कीरा जोनस को टेक्स्ट और कॉल करती है लेकिन जोनस का फ़ोन आउट ऑफ सर्विस होता है। और फिर कीरा को ये महसूस होता है कि वो जोनस के अपार्टमेंट में पहले भी आ चुकी है, लेकिन उसे इसके बारे में ठीक से याद नहीं होता। कीरा को यह भी एहसास होता है कि यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची रहा करती थी, लेकिन उसका नाम तक उसे याद नहीं है। फिर कीरा अपने फ़ोन से अपने घर के नंबर पर कॉल करती है, जो कि जोनस के ही रूम के फ़ोन पर लगता है। कीरा के पास जोनस की एक बहुत ही पुरानी फ़ोटो थी जिसे वो बहुत ध्यान से देख रही थी। तो आखिरकार क्या चल रहा था कीरा के साथ, कौन था जोनस और वो अचानक कैसे गायब हो गया? दोस्तों, ये तो बस एक छोटी सी शुरुआत है। मूवी में और भी गहरे सस्पेंस छुपे हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब आगे कीरा देखती है कि उसकी छोटी उंगली की स्किन निकल रही है और वो डैमेज हो रही है, जिसे देखकर कीरा घबरा जाती है कि आखिरकार उसके साथ ये क्या हो रहा है। तभी उसे लगता है कि वहाँ का डोर कोई नॉक कर रहा है, और जब कीरा डोर होल से देखती है तो उसे दो बूढ़ी औरतें दिखाई देती है। फिर जब कीरा बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर एक पड़ोसी के अलावा और कोई नहीं होता कि तभी अचानक कीरा चक्कर खाकर वहीं ज़मीन पर गिर जाती है, जिसे देखकर उसकी पड़ोसी सोफिया उसे उठाकर घर के अंदर लाती है। कीरा सोफिया से पूछती है कि वो यहाँ पर कितने समय से रह रही है, जिसके जवाब में सोफिया उसे ये बताती है कि वो यहाँ पर लगभग 1.5 साल से रह रही है। फिर कीरा सोफिया से जोनस के बारे में पूछती है, जिसका ये अपार्टमेंट है, लेकिन सोफिया ने जोनस को यहाँ पर कभी नहीं देखा और सिर्फ कीरा ही यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से रह रही है। तभी सोफिया कीरा का हाथ नोटिस करती है जिसकी स्किन निकल रही थी, और ये देखकर कीरा काफ़ी इमोशनल हो जाती है। सोफिया के जाने के बाद कीरा अपार्टमेंट में अकेली थी और उसे लगातार वहाँ पर किसी बच्चे के होने का एहसास हो रहा था। जोनस काफ़ी समय से गायब था और कीरा अपना अकेलापन दूर करने के लिए सोफिया से अक्सर मिला करती थी, जहाँ सोफिया कीरा के सड़ रहे हाथ के लिए चिंतित होती है और वो उसे डॉक्टर के पास जाने को कहती है। लेकिन कीरा उससे ये कहती है कि वो बस एक छोटा सा इन्फेक्शन है जो कि जल्दी ही ठीक हो जाएगा। फिर दोनों ड्रिंक करते हैं कि तभी सोफिया का ग्लास ज़मीन पर गिरकर टूट जाता है और अचानक उसका पैर टूटे हुए कांच पर पड़ने से सोफिया के पैर की थोड़ी सी चमड़ी कट जाती है, जिसे कीरा चुपके से उठाकर रख लेती है और वॉशरूम में जाकर सोफिया की स्किन को अपने हाथ की निकल रही स्किन की जगह पर लगा लेती है, जो कि जल्दी ही उसकी डेड स्किन की जगह ले लेती है। फिर सोफिया कीरा यानी कि जोनस के यहाँ पर ही रुकती है और रात में कीरा सोफिया की स्किन को टच करती है, क्योंकि कीरा को अपनी बीमारी का इलाज मिल चुका था। अगली सुबह कीरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेती है और उसे लगता है कि वो पहले भी यहाँ पर आ चुकी है। हॉस्पिटल में डॉक्टर क्रोबर कीरा की स्किन के सैंपल लेती है और उसे एग्जामिन करने के बाद बताती है कि कीरा की स्किन में नए सेल्स बनना बंद हो गए हैं, इसीलिए कीरा की स्किन धीरे धीरे बूढ़ी होती जा रही है। वो ये भी बताती है कि कीरा की स्किन तो ज़रूर डेड हो रही है, लेकिन उसके अंदर की बॉडी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और बस उसके शरीर की स्किन को छोड़कर उसकी पूरी बॉडी हेल्दी है। फिर कीरा डॉक्टर क्रोबर से स्किन ट्रांसप्लांटेशन की बात करती है, लेकिन डॉक्टर क्रोबर कीरा को ये कहती है कि स्किन ट्रांसप्लांटेशन में रिस्क हो सकता है, क्योंकि कोई भी नई स्किन कीरा की बॉडी को एक्सेप्ट करे या ना करे, या फिर नई स्किन भी जल्दी डेड होने ना लग जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन कीरा डॉक्टर क्रोबर के सामने ही उसकी कटी हुई स्किन पर नई स्किन लगाकर बताती है, जो कि उसकी बॉडी जल्दी ही एक्सेप्ट कर रही थी। लेकिन फिर भी डॉक्टर उसे कुछ टेस्ट के बाद ही स्किन ट्रांसप्लांटेशन के लिए कहती है। कीरा की स्किन धीरे धीरे डेड हो रही थी और सड़कर उसकी बॉडी से निकल रही थी, जिसमें उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होता था, इसीलिए डॉक्टर क्रेबर उसे पेन किलर दे देती है। घर पहुंचते पहुंचते कीरा के पूरे हाथ की स्किन डेड होने लगी थी, लेकिन कीरा को ये पता था कि स्किन ट्रांसप्लांटेशन से वो ठीक हो सकती है
और डॉक्टर क्रोबर ने उसे कुछ दिन रुकने के लिए कहा था, लेकिन तब तक शायद बहुत ज़्यादा देर हो जाती। इसीलिए कीरा एक लोकल हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ पर वो एक डॉक्टर को अपनी बीमारी के बारे में बताकर स्किन ट्रांसप्लांटेशन करने को कहती है। और डॉक्टर उससे कहता है कि स्किन तो ट्रांसप्लांट हो जाएगी, लेकिन वो 2 हफ्तों के अंदर ही फिर से डेड होकर गिरने लगेगी। जिसे सुनकर कीरा वहाँ से चली जाती है और जाते जाते मुर्दा घर में चोरी छिपे घुस जाती है, जहाँ वो एक लड़के की लाश की स्किन को चाकू की मदद से काट कर निकाल लेती है और अपनी स्किन की जगह पर लगा लेती है। लेकिन मुर्दा शरीर की स्किन लगाने के कारण कीरा की बॉडी उस स्किन को एक्सेप्ट नहीं करती और तभी वहाँ पर हॉस्पिटल का गार्ड आ जाता है, जिससे वो जैसे तैसे बचकर वहाँ से निकल जाती है। कीरा अपने आप को सड़कर मरता हुआ नहीं देख सकती थी और वो डिप्रेस होकर एक बार में ड्रिंक करने चली जाती है। कीरा डॉक्टर क्रैम्बर से भी मदद मांगती है, लेकिन डॉक्टर उसे फिर कुछ दिन रुकने को कहती है। कीरा के पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा था, उसके शरीर की काफ़ी ज़्यादा स्किन सड़ चुकी थी और इसी वजह से वो बार की ही वेट्रेस पर हमला कर देती है और उसकी स्किन को निकालकर अपनी सड़ी हुई स्किन की जगह पर लगा लेती है। कीरा ये देखती है कि वेट्रेस की स्किन लगाने से उसकी बॉडी ठीक हो रही थी और वो फिर उस वेट्रेस की और ज़्यादा स्किन निकालना चालू कर देती है और उस वेट्रेस की स्किन को अपनी बॉडी की सड़ी हुई स्किन पर लगा लेती है। जिससे होता ये है कि कीरा की बॉडी तो पूरी तरह से ठीक हो जाती है, लेकिन वो वेट्रेस वहीं पर मर जाती है। अगले दिन सोफिया कीरा से मिलने आती है और वो उसे देखकर चौंक जाती है, क्योंकि कीरा पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। कीरा फिर से इमोशनल हो जाती है और हम देखते हैं कि सोफिया और कीरा एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, यानी कि दोनों एक लेस्बियन रिलेशनशिप में आ रहे थे। फिर कीरा डॉक्टर क्रेबर के पास चेकअप करवाने के लिए जाती है, जहाँ पर वो भी उसे देखकर चौंक जाती है। कीरा देखती है कि उसकी नई स्किन भी सड़ने लगी है और धीरे धीरे उसके पूरे हाथ की स्किन सड़ जाती है। अगली सुबह जब कीरा सोकर उठती है तो वो ये देखती है कि उसकी बॉडी के कई सारे पार्ट्स की स्किन खराब होकर डेड हो रही है। और शाम होते ही कीरा एक क्लब में जाती है, जहाँ की बाथरूम में वो एक लड़की पर हमला कर देती है। कीरा उस लड़की को वहीं बाथरूम में ही मार डालती है और वो बाथरूम में ही उसकी स्किन निकालकर अपनी बॉडी पर लगा लेती है और वहाँ से जल्दी भाग जाती है। लेकिन सोफिया उसे उस क्लब से बाहर निकलता हुआ देख लेती है। घर आने पर कीरा अपने आप को आईने में देखती है, जहाँ पर उसे खुद में एक बूढ़ी औरत का रूप दिखाई देता है। फिर सोफिया भी कीरा के यहाँ पर आ जाती है और उसके हालचाल पूछती है, लेकिन सोफिया को ये नहीं पता था कि कीरा ने अपने बाथरूम में एक लड़की को बांध कर रख रखा है। कीरा अपनी पीठ को सोफिया को दिखाती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसकी पीठ की स्किन भी डेड होने लगी है। सोफिया के जाने के तुरंत ही बाद कीरा बाथरूम में जाकर जब अपने कपड़े उतारती है तो वो ये देखती है कि उसके पैर और पेट की काफ़ी ज़्यादा स्किन सड़ चुकी है और कीरा बाथरूम में बंदी उस लड़की की स्किन से अपनी स्किन को रिप्लेस करने वाली थी। अगले दिन कीरा वापस डॉक्टर क्रैबर के पास जाती है, जहाँ पर डॉक्टर उसे बताती है कि उसे उसका इलाज मिल गया है, लेकिन इसमें उसे कुछ और दिनों का समय लगेगा। कीरा को डॉक्टर क्रैबर पर शक होता है और वो आते समय अपने केस से जुड़ी हुई फाइल डॉक्टर क्रैबर से चुरा कर ले आती है। कीरा जब अपने अपार्टमेंट में पहुंचती है तो वो ये देखती है कि बाथटब में पड़ी हुई वो लड़की जिंदा है और वो लड़की आगे हॉल तक आ गई है, जिसे कीरा खींचकर फिर से बाथटब में ले जाकर पटक देती है और फर्श पर पड़ा हुआ खून साफ करने लगती है। कीरा फर्श पर पड़े हुए खून को साफ ही कर रही थी कि तभी सोफिया डोर नॉक करती है और कीरा सोफिया को उसके ही रूम में कुछ दिखाने का कहकर ले जाती है। अब दोनों सोफिया के अपार्टमेंट में थे, जहां कीरा सोफिया को ये बताती है कि उसे एक हफ्ते के पहले का कुछ भी याद नहीं है और वो डॉक्टर क्रेबर से कुछ फाइल चुरा कर लाई है, जिसमें एक पेनड्राइव भी मौजूद थी। सोफिया जब अपने लैपटॉप में उस पेनड्राइव को चलाती है तो उन्हें ये पता चलता है कि डॉक्टर क्रेबर बुढ़ापे को रोकने की तकनीक की खोज कर रही है, जिसके चलते कई लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें से कीरा भी एक सब्जेक्ट थी। कीरा ने खुद अपने आप को डॉक्टर क्रेबर के एक्सपेरिमेंट के लिए वॉलंटियर किया था और इसी पेनड्राइव में कीरा का एक्सपेरिमेंट के पहले का और बाद का व्यू था, जिसमें वो एक बूढ़ी औरत थी और फिर जवान हो गई। और इसी फाइल के ज़रिए कीरा को ये भी पता चलता है कि वो एक 64 साल की बूढ़ी है और एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए जवान हुई है। कीरा की मेमोरी चली गई थी, जो कि एक्सपेरिमेंट का ही साइड इफ़ेक्ट था, लेकिन कीरा को अपनी मेमोरी के कुछ हिस्से याद थे, जैसे कि उसका पति जोनस, जिससे उसका 20 साल पहले डाइवोर्स हो चुका था, और उसकी बेटी जो कि उससे कई बार दिखाई देती थी, लेकिन वो उसका नाम तक नहीं जानती थी। कीरा को ये सब जानकर काफ़ी गहरा सदमा लगता है और वो अपने अपार्टमेंट में आग लगाकर अपनी बेटी को ढूंढने सोफिया के साथ चली जाती है। काफ़ी मशक्क़त की खोजबीन के बाद कीरा को अपनी बेटी का पता चल जाता है, जो कि हूबहू कीरा के ही जैसी दिखती थी और उसकी भी एक 6 साल की बच्ची थी।
कीरा आखिरी बार अपनी बच्ची को देखकर वापस चली आती है और सोफिया उससे कहती है कि डॉक्टर क्रेबर के पास में ज़रूर इसका इलाज होगा। वापस आकर कीरा सोफिया के अपार्टमेंट में ही रुकती है और दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज आते हैं। हम देखते हैं कि सोफिया कीरा से प्यार करने लगी है और वो कीरा को एक ऐसी बात बताती है जो कि उसने कई समय से छुपा कर रखी थी। सोफिया कीरा को ये बता देती है कि वो उसकी पड़ोसी नहीं बल्कि एक डॉक्टर है जिसे डॉक्टर क्रेबर ने ही उसकी देखरेख के लिए भेजा था। सोफिया कीरा को आगे ये बताती है कि वो उनके एक्सपेरिमेंट की सबसे बड़ी सक्सेस है क्योंकि और कोई भी पेशेंट की बॉडी ऐसा नहीं कर पाई। सोफिया की बात सुनते सुनते कीरा अचानक बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को डॉक्टर क्रेबर की लैब में पाती है। डॉक्टर क्रेबर कीरा से कहती है कि उसे बाहर छोड़ देना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। डॉक्टर कीरा को यह भी बताती है कि उन्होंने उस पर ज़बरदस्ती एक्सपेरिमेंट नहीं किया बल्कि वो खुद ही उनके पास चलकर आई थी। कीरा अपने आप को फिर से जवान देखना चाहती थी और एक्सपेरिमेंट के बाद वो हो भी गई, लेकिन एक्सपेरिमेंट के साइड इफेक्ट के कारण उसकी याददाश्त चली गई। कीरा की बॉडी इकलौती ऐसी बॉडी थी जो कि हर किसी की स्किन को एक्सेप्ट कर सकती थी और अब डॉक्टर क्रेबर पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन या सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए कीरा की स्किन को निकालेगी, जिसके बाद वो कीरा के गले में एक इंजेक्शन लगा देती है, जिससे होता यह है कि कीरा की आवाज़ चली जाती है ताकि वो दर्द के मारे चिल्ला ना सके। और फिर धीरे धीरे कीरा की बॉडी की स्किन को निकालने की प्रोसेस शुरू होती है। डॉक्टर क्रेबर आगे ये कहती है कि कीरा पर किया गया ये टेस्ट पूरी तरह सक्सेस तो नहीं हुआ, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए कीरा के स्किन सैंपल बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे। कीरा की बॉडी पर न्यू स्किन लगाई जा रही थी और इसमें कीरा को बेतहाशा दर्द से गुजरना पड़ रहा था। वो अपने आप को छुड़वाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो एक स्ट्रेचर से बंधी हुई थी। तभी सोफिया वहाँ पर आ जाती है और कीरा को इस हालत में देखकर डॉक्टर क्रेबर पर नाराज होती है क्योंकि वो उसे यहाँ पर ठीक करने का कहकर लाई थी। सोफिया कीरा को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी डॉक्टर क्रेबर सोफिया को पीछे से एक इंजेक्शन उसकी गर्दन में लगा देती है जो कि एक पॉइजन होता है। और तभी अचानक कीरा अपनी जगह से उठती है और ऑक्सीजन टैंक से डॉक्टर क्रेबर के सिर पर मार देती है, जिसके बाद कीरा डॉक्टर क्रेबर की गर्दन पर अपना पैर रखती है और धीरे धीरे उसे मार डालती है। फिर कीरा डॉक्टर क्रेबर की स्किन निकालकर खुद को ठीक करने लगती है, लेकिन सोफिया उसे ऐसा करने से रोक देती है और वो कीरा से ये प्रॉमिस करवाती है कि वो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। सोफिया को दिया गया जहर सिर्फ बॉडी को पैरालाइज करता था और इसी वजह से सोफिया की हालत खराब हो रही थी। कीरा सोफिया को वहीं पर बैठाकर उसके लिए एंटीडोट लेने चली जाती है, जहाँ पर उसे लैब के दूसरे वर्कर से ये पता चलता है कि सोफिया के जहर का कोई भी एंटीडोट नहीं है। ये सुनकर कीरा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो उन दोनों वर्कर को मार डालती है, जिसके बाद वो सोफिया के पास आती है उसे बचाने के लिए। कीरा के आने के बाद सोफिया देखती है कि कीरा की बॉडी फिर से रिकवर हो चुकी है, यानी कि कीरा ने फिर से अपनी स्किन को रिप्लेस किया, जिसका मतलब ये था कि कीरा ने सोफिया को दिया हुआ प्रॉमिस तोड़ दिया। और फिर हमें गन की आवाज़ सुनते हैं और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था रिप्लेस मूवी का एक्सप्लेनेशन। ये एक कीरा नाम की बूढ़ी औरत की कहानी है जिसकी उम्र 64 वर्ष थी, जिसका अपने पति से 20 साल पहले ही डिवोर्स हो चुका था और उसकी एक बेटी भी थी। कीरा अपने आप को फिर से यंग करने के लिए एक मेडिकल प्रोग्राम को वॉलंटियर करती है, जिसमें डॉक्टर क्रेबर और उसकी टीम कीरा की बॉडी में एक्सपेरिमेंट के ज़रिए उसे कई सालों की मेहनत के बाद फिर से यंग कर देते हैं, जिसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि कीरा की याददाश्त चली जाती है और बस उसे इतना ही याद रहता है कि वो जोनस उसके अपार्टमेंट में आई थी, जो कि वो अपने यंग एज में आते हैं, लेकिन अब उसका डिवोर्स हो चुका था और वो इसीलिए यहाँ पर अकेली रहा करती थी। कीरा की एक बेटी भी थी जिसकी झलक उससे अक्सर दिखाई देती थी और इसीलिए कीरा जब अपने घर के नंबर पर फ़ोन लगाती है तो वो जोनस के लैंडलाइन पर ही लगता है, जो कि उसी का ही घर था। अपनी जवानी वापस पाने का एक और साइड इफ़ेक्ट कीरा को पता चलता है कि उसकी स्किन जल्दी ही बूढ़ी होकर डेड हो रही है और इसका रास्ता वो ये निकालती है कि दूसरे लोगों की हेल्दी स्किन डायरेक्टली अपने शरीर पर लगा लेती है। कीरा ही डॉक्टर क्रेबर का एकमात्र सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था और इसीलिए डॉक्टर उसे पब्लिक के सामने लाने की कोशिश करती है, लेकिन कीरा वहाँ से बच जाती है। सोफिया कीरा से ये वादा करवाती है कि वो खुद को ठीक करने के लिए दूसरे लोगों को नहीं मारेगी, लेकिन कीरा सोफिया का दिया हुआ ये वादा तोड़ देती है और सोफिया को ये पता था कि कीरा आगे भी लोगों को ज़रूर मारेगी और इसीलिए सोफिया कीरा को ही गन से मार देती है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि और भी कई सारे वीडियोस जल्दी ही आने वाले हैं।